कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मेटल के विषय में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में नॉन मेटल के विषय में पढ़ेंगे। तो मेटल आज हम शुरू करने वाले हैं। तो मेटल में जो क्या होता है, तो एलिमेंट जो फाउंड होता है, जो तत्व पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, भूगर्भ में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन कौन सा एलिमेंट है, तो वो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम और आयरन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अर्थ के क्लस्टर में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा नॉन मेटल एलिमेंट पाया जाता है, तो नॉन मेटल एलिमेंट में ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन का जो जैसे ये Fe2O3 हो गया, H2O, Fe2O3, इस सब में क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है जो अर्थ के क्लस्टर में मौजूद रहता है। अर्थ के क्लस्टर मतलब अर्थ क्रस्ट मतलब ये हुआ कि भूगर्भ में मौजूद रहता है। अब सिलिकॉन का अगर बात किया जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के क्रस्ट में जो मेटलॉइड एलिमेंट है वो कौन सा है, तो वो सिलिकॉन होता है। तो ये मेटलॉइड है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, भूगर्भ में पाया जाता है। और अगर मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम और आयरन दो ही मेटल है जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, भूगर्भ में पाया जाता है। अब अगर मनुष्य के शरीर में बात किया जाए, ये लेकिन गैसियस फॉर्म में नहीं रहता है। ये सब जितना भी है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब गैसियस फॉर्म में नहीं रहता है। वो सब एलिमेंट है, एक तत्व है और गैसियस फॉर्म में मौजूद नहीं रहता है, ये ध्यान में रखना होगा। और ये जो ह्यूमन के बॉडी है उसमें ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। अब मेटल कहती किसको है, जैसे मेटल कैसे फॉर्म होता है, तो मेटल का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे रिलीज़ होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी से मेटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान के चलिए कोई मेटल है, उससे मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो मेटल पे कितना चार्ज बढ़ेगा, एक चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे दो चार्ज ऐड हो जाएगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है उसी से इसका मेटल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको जो अब +1 चार्ज हो गया, तो +1 चार्ज में अगर चार्ज पॉजिटिव रहो तो उसको क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। ये कटायन कैसे बना, तो ये इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से बना है। ये जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ही इसमें चार्ज बढ़ता चला जाएगा इसका। अब ये जो मेटल है इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसी का रिडक्शन होता है, मतलब जो ये प्रोसेस है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का ही रिडक्शन होता है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछा जाए, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो लिथियम होता है। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मेटल्स के पास दो और प्रॉपर्टीज़ होता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़, तो एक मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टीज़ होता है और एक डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज़ होता है। तो मेलेबिलिटी जो है, जिसको हम हिंदी में आघात वर्ध्यता कहते हैं, और डक्टिलिटी, तो मेलेबिलिटी का काम है, जो सीट होता है वो सीट में परिवर्तन कर देता है मेटल को, कन्वर्जन इनटू सीट्स, वो सीट चदरा में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे डक्टिलिटी का क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो डक्टिलिटी कन्वर्ट कर देता है वायर्स में, जो वायर्स बनते हैं तो उसमें डक्टिलिटी कन्वर्ट कर देता है। तो मेटल का दो प्रॉपर्टीज़ है, एक मेलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या करता है, तो सीट में परिवर्तन कर देता है, और जो डक्टिलिटी है वो मेटल को वायर के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। अब जो मोस्ट मेलेबल है वो कौन सा, जो मोस्ट मेलेबल एलिमेंट है या फिर मेटल कहा जाए, तो मोस्ट मेलेबल जो है वो गोल्ड है। गोल्ड और मोस्ट डक्टाइल जिसका सिल्वर है, सिल्वर वायर जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। डक्टाइल इन द सेंस तन्यता जो हो गया, जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल वाला कौन सा मेटल है, तो सिल्वर है। और सबसे ज़्यादा जो आघात वर्ध देता है मेलेबिलिटी वाला मेटल, तो वो गोल्ड हो जाता है। अब देखेंगे जैसे यहाँ इसमें मेटल में क्या क्या मौजूद रहता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहता है, इसको जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब बैटरी से जोड़ने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ले लिया जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया जाता है। फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे पास कर देगा। तो इस तरह से करंट का फ्लो होता रहता है इसमें। तो इसमें अब जैसे ही इसमें लाइट पड़ा है, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे इस पर लाइट पड़ता है तो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से, ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसके वजह से ये ज़्यादा चमकीला दिखता है मेटल्स। अब जैसे हम देखते हैं कि इसमें लिखा भी गया है वही चीज़, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन मेटल्स हैव लस्टर। मेटल के पास जो चमक होती है वो रिफ्लेक्शन के वजह से ही होती है। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है जिसके वजह से ये गुड कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ये। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है। तो कौन सा एक्सेप्शन है, तो हम आगे देखने वाले हैं। सिल्वर मेटल जो है वो सबसे अच्छा मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, वो सिल्वर मेटल को ही माना जाता है। और लेड जो है वो
ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि लेड जो है वो ओनली मेटल है, एक ही लेड ही एक ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी का सब मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन लेड जो है वो शीशा वो हो जाता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है। फिर और जो है और लेड का अगर ओर के बारे में बात किया जाए तो ओर जो है अयस्क होता है। ओर का मतलब तो लेड का अयस्क मतलब जब वो कच्चा फॉर्म में रहता है, जब लेड नहीं बना रहता है तो लेड को किस के द्वारा बनाया जाता है, तो गैलेना के द्वारा लेड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को अयस्क कहते हैं। जब जिस चीज़ के द्वारा किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसको हम अयस्क कहते हैं। अब और हम देख लिए लेड का क्या है, तो गैलेना है जिसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। अब इसके बाद देखेंगे मेटल जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को कौन कौन सा मेटल फॉर्म करता है, तो ये एल्युमिनियम और जिंक ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये एसिडिक भी होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर भी होता है, इसका दोनों तरह का नेचर होता है। अब मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में वो पाया जाता है। मेटल सारा मेटल सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, लेकिन एक ही ऐसा मेटल है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड स्टेट में पाए जाने पर जो सॉलिड का स्पीड होगा और जो लिक्विड का स्पीड होगा, तो लिक्विड का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब दोनों का कंपैरिजन किया जाता है उसमें। तो इसलिए एच को मरकरी को क्विक स्पीड मतलब क्विक फ्लो होता है ना इसका लिक्विड फॉर्म में, तो इसका क्विक सिल्वर की तरह चमकता है। तो सिल्वर की तरह इसका रचना है, संरचना है। तो इस तरह इस वजह से इसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं मरकरी को। अब इसके बाद देखेंगे जो मरकरी का कौन कौन सा अयस्क है, किससे मरकरी बनाया जाता है। तो एक तो है सिनाबार जिसको हम HgS के नाम से जानते हैं, और कैलोमेल जिसको हम Hg2Cl2 के नाम से जानते हैं। और मरकरी से एक बीमारी भी होता है जिसका नाम है मिनीमाता। मिनीमाता का जो बीमारी है वो मरकरी के कारण ही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब एल्युमिनियम का अयस्क देखेंगे, मतलब एल्युमिनियम को किस चीज़ से बनाया जाता है, तो एक बॉक्साइट हो गया जिसका फॉर्मूला है Al2O3 इंटू मतलब डॉट H2O, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 ले लिया जाता है। और कोरंडम जो है, कोरंडम Al2O3 होता है। फिर क्रायोलाइट अगर देखा जाए तो Na3Alf6 होता है। तो ये सारा और हो गया एल्युमिनियम का, जिससे एल्युमिनियम का फॉर्मेशन होता है। अब और जो जिंक का अगर देखा जाए तो एक तो है कैलोमाइन जिसका फॉर्मूला है ZnCO3, और दूसरा है जिंक सल्फेट जिसका फॉर्मूला है ZnS। तो इससे आगे हम देखने वाले हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में ये सब बराबर पूछ लिया जाता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर रिएक्टिव मेटल अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटासियम और सोडियम होता है। और पोटासियम और सोडियम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से काटा भी जा सकता है, चाकू से काटा भी जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। मतलब केक की तरह सॉफ्ट होता है। केक मतलब ये जो पनीर वगैरह कह सकते हैं, उस तरह से सॉफ्ट होता है वो। और जो लाइटेस्ट मेटल है लिथियम हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है। तो लिथियम होता है लाइटेस्ट मेटल, और हेवीएस्ट मेटल जो है वो प्लेटिनम होता है। सॉफ्टेस्ट मेटल अगर पूछा जाए तो सोडियम और पोटासियम होता है। और सोडियम और पोटासियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, ये यहाँ पे है। और क्योंकि ये हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है और फिर वो जलने लगेगा, तो हवा के साथ रिएक्शन ना करे, इसके वजह से इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है ताकि ये हवा के साथ रिएक्ट ना कर पाए। अब और जो है सोडियम का वो देखेंगे। सोडियम का कौन कौन सा अयस्क है, तो एक क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो Na3Alf6 होता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। और जो सोडियम का अयस्क है, तो सोडियम अयस्क का नाम पता चल गया, क्रायोलाइट Na3Alf6। अब अगर पोटासियम के अयस्क का बात किया जाए तो वो होता है कार्नालाइट। तो कार्नालाइट में जो फार्मूला होता है कार्नालाइट का वो होता है KClMgCl2.6H2O। तो ये जो KClMgCl2.6H2O है वो कार्नालाइट का अयस्क है। कार्नालाइट का फॉर्मूला है जो किसका अयस्क है, पोटासियम का अयस्क है। अब टैनरी के बारे में, चमड़ा के विषय में देखेंगे। तो चमड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है वो, लेकिन जब उससे कुछ बनाया जाता है तो वो तो हार्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको हार्ड फॉर्म में बनाने के लिए, हार्ड फॉर्म में लाने के लिए, कठोरता उसमें लाने के लिए क्या मिलाया जाता है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो क्रोमियम का यूज़ किया जाता है उसको हार्डनेस, उसके हार्डनेस के लिए। अब इटाई इटाई जो एक ये अलग पॉइंट है। अब इटाई इटाई डिजीज पूछ लिया जाता है किसके वजह से होता है, तो कैडमियम की वजह से इटाई इटाई नाम की बीमारी होती है। अब मेटल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पाया जाता है, और जो जिसका उपयोग हम एटॉमिक क्लॉक में भी करते हैं। तो कौन सा मेटल है जिसका उपयोग हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी करते हैं और उसका उपयोग हम एटॉमिक क्लॉक में भी करते हैं, तो उसका नाम है सीजियम। तो सीजियम जो है वो उसका उपयोग होता है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी और एटॉमिक क्लॉक में भी। अब फ्यूचर मेटल के नाम से कौन सा मेटल जाना जाता है, तो टाइटेनियम जो है उसको हम फ्यूचर मेटल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जो मेटल ऑफ होप है, मतलब आशा की धातु तो ये जो आशा की धातु है, मेटल ऑफ होप, तो उसका नाम है यूरेनियम। तो अगर पूछा जाए कि मेटल ऑफ होप कौन सा मेटल है, तो मेटल ऑफ होप किस मेटल को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, तो ये यूरेनियम हो जाता है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो पिच ब्लेंड्स, जिसका फार्मूला होता है U3O8, इसी से इसका फॉर्मेशन होता है यूरेनियम का। तो पिच ब्लेंड्स जो है उसका अयस्क है यूरेनियम का। अगर किंग ऑफ मेटल पूछा जाए कि कौन सा होता है, किस किस मेटल को हम किंग ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं, तो वो गोल्ड होता है। और प्योरिटी जो गोल्ड का मापा जाता है वो कैरेट में मापा जाता है। एक कैरेट बराबर कितना होता है, 200 मिलीग्राम होता है। तो ये तो कैरेट में मापा जाता है, लेकिन 24 कैरेट को हम शुद्ध मानते हैं। जो 24 कैरेट का गोल्ड है उसको हम प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं गोल्ड का। तो 24 कैरेट में ही इसका मेजरमेंट मापा जाता है, कितना परसेंट प्योरिटी है इसमें। तो अगर फुल्स गोल्ड कहा जाए, तो फुल्स गोल्ड एक आयरन पाइराइट होता है जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। तो ये आयरन पाइराइट जो है वो चमक होता है गोल्ड की तरह इसमें, लेकिन ये इसमें गोल्ड वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम इसका नाम दिया जाता है फुल्स गोल्ड के नाम से हम जानते हैं इसे, आयरन पाइराइट को, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। अब जो परसेंटेज है वो गोल्ड में कैसे निकाला जाता है, मान के चलिए अगर ये पूछ दिया जाए कि परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, अगर 18 कैरेट गोल्ड है प्रेजेंट किसी भी मेटल में, तो उसका जो परसेंटेज मापा जाएगा, तो 18 कैरेट गोल्ड है तो उसका कितना परसेंटेज प्योरिटी है, तो इसमें 18 है और इसको टोटल 24 होना चाहिए। 24 कैरेट गोल्ड को शुद्ध माना जाता है, तो 18/24 इंटू 100 करने से इसका 75% प्योर गोल्ड है, ये ऐसा इसका परसेंटेज निकाला जाता है। अब अगर मेटल ऑक्साइड का बात किया जाए तो ये बेसिक होता है नेचर से, और इसका जो एग्जांपल है मेटल ऑक्साइड का, वो जो भी ऑक्सीजन जिसमें रहता है, जैसे Na2O हो गया, इसका एग्जाम्पल MgO हो गया। तो इससे आगे हम देखने वाले हैं फिर इसके विषय में, नॉन मेटल के विषय में। आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब को अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।